गुड मॉर्निंग। कक्षा 10 गणित विषय की वर्कशीट कक्षा 6 बहुपद। स्मरणीय बिंदु हैं याद रखने वाले। अल्फा बीटा बीटा द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी ए बराबर नहीं है 0 के शून्य के तो ए एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के एक्स वर्ग माइनस के कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के कोष्टक में अल्फा बीटा का गुणनफल। दूसरा है दातव्य बिंदु। एक द्विघात बहुपद पी एक्स कोष्टक में बराबर ए एक्स की 3 प्लस बी एक्स की 2 प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी ओब्लिक ए अल्फा बी। ये दातव्य बिंदु हैं। बीटा प्लस गामा माइनस गामा प्लस ए बराबर सी ओब्लिक ए कोमा अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी ओब्लिक ए। द्विघात बहुपद के दो शून्यक दिए गए हों तो द्विघात बहुपद को निम्न प्रकार से लिखते हैं। एक्स वर्ग माइनस कोष्टक में शून्यकों का योग एक्स से गुणा प्लस शून्यकों का गुणनफल। अब ये हम सारे हल करके इनको सबको ले लेते हैं। वर्कशीट से बहुपद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में मोस्ट प्रश्न है ये, इनको आपको करने बहुत ज़रूरी है। प्रश्न 1 स्मरणीय बिंदु हमने पढ़ लिए। अब यहाँ है प्रश्न 1। यदि द्विघात बहुपद ए एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी सी बराबर नहीं है 0 के शून्य के समान हो तो इसमें आंसर होगा पहले में बी। सी और ए के समान चिन्ह होंगे, अर्थात इसमें बी होगा, सी और ए के समान चिन्ह होंगे। प्रश्न 2 यदि बहुपद 2x वर्ग प्लस ए एक्स प्लस बी के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो b का मान होगा। इसमें स उत्तर है, स अर्थात इसका हो गया 2। अब लेकिन आपको इसके पूरे डिटेल से समझाएं जब भी काम चलेगा। माना बहुपद 2x प्लस ए एक्स प्लस बी के शून्य के अल्फा 1/अल्फा है तो शून्यकों का गुणनफल बराबर हो गया सी बटा ए। यहाँ सी बराबर बी, ये ए बराबर 2 और बी बराबर ये क्यू। 2x प्लस ए एक्स प्लस बी की तुलना ए एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी के से करने पर तब शून्यकों का गुणनफल हो गया b/2। अल्फा गुणा 1/अल्फा बराबर b/2 तो 1 बराबर b/2 और b बराबर 2/1 तो इनका देखो b बराबर 2/1 आ गया तो उत्तर आ गया 2। इसका मतलब से दूसरे में ये से ऐसे आया। अब प्रश्न 3 एक बहुपद पी एक्स के शून्य उन बिंदुओं के एक्स निर्देशांक होते हैं जहां इसका उत्तर ए है। y बराबर पी एक्स का ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, अर्थात इसका हो गया ए 3 ए। प्रश्न 4 एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक 3 व 4 हैं तो होगा। इसका उत्तर ए होगा। इसमें तो सीधा ए लिख दिया, ये आएगा एक्स वर्ग माइनस 7x प्लस 12। लेकिन अपने को हल करना है कि 12 आया कैसे। शून्यकों का योग कितना है हमारा 3 प्लस 4 बराबर 7। शून्यकों का गुणनफल 3 गुना 4 बराबर 12। एक्स वर्ग माइनस शून्यकों का योग गुणा एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल।
इसका x वर्ग हो गया, शून्यकों का योग कितना हो गया 7, तो ये 7x हो गए माइनस के, प्लस ये गुणनफल कितना है 12, ये 12, ये आपका उत्तर हो गया। प्रश्न 4 के बाद में प्रश्न 5, बहुपद के x वर्ग माइनस 6x में शून्यकों का गुणनफल होगा, इसका ए उत्तर है। शून्यकों का गुणनफल क्या हुआ c बटा ए, बहुपद x वर्ग माइनस 6x, x वर्ग माइनस 6x में c का मान होगा 0, तो a बराबर क्या है हमारा 1, यहाँ 1 है, तो c बटा a, तो c हमारा क्या है 0, a क्या है हमारा 1, तो 0 बटा 1 बराबर 0। इसका मतलब है इसका 5वें में हमारा ये हो गया ए, 0 हो गया। प्रश्न 6, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए यदि उनके शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रम से निम्न है। 1 7/3, 5/3, शून्यकों का योग हो गया 7/3, गुणनफल हो गया 5/3 हो गया। सूत्र वही x वर्ग माइनस शून्यकों का योग गुणा x प्लस शून्यकों का गुणनफल, तो x वर्ग शून्यकों का योग क्या है हमारा 7/3 x प्लस गुणनफल क्या है 5/3। समीकरण 1, ये 1 को 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करेंगे, इससे किया तो 3x वर्ग, इससे किया तो ये कट गया 7 रह गया माइनस 7x, इससे किया तो 5 रह गया, ये हमारा आंसर। अब दूसरा हल करो, 2 0 व √25, तो x वर्ग शून्यकों का योग हो गया 0, x प्लस शून्यकों का गुणनफल हो गया √5, तो x वर्ग शून्यकों का योग हो गया 0 गुणा x प्लस शून्यकों का गुणनफल √5, इसका ये वर्ग, ये 0 से गुणा करेंगे 0 आ गया, ये आ गया आंसर, ये दूसरे का हो गया। अब लो 7वां प्रश्न 7, यदि बहुपद के x वर्ग प्लस 2x प्लस 3 के शून्यकों का योग है तो उनके गुणनफल के बराबर हो तो k का मान ज्ञात होगा। तो k x वर्ग प्लस 2x प्लस 3x, ये ध्यान रखो ये केवल 3 ही नहीं है, नोट प्रश्न में दिया गया 3 दिया गया है, वहाँ 3k होगा, ये ध्यान रखें। की तुलना ax वर्ग प्लस bx प्लस c से करने पर, तो a बराबर हो गया k, b बराबर हो गया 2 और c बराबर हो गया 3k। दिया गया शून्यकों का योग गुणनफल के योग के बराबर है, तो शून्यकों का योग हो गया माइनस b बटा ए, b बटा ए 2/k हो गया माइनस 2/k। शून्यकों का गुणनफल हो गया c बटा ए, c बटा ए 3k वर्ग, अर्थात 3k/k, ये कट गए तो 3 रह गया। अब देखो 2 माइनस 2/k बराबर 3, तो k का मान आ जाएगा बराबर माइनस 2/3, ये अपना उत्तर आ गया। प्रश्न 8, यदि बहुपद 6x वर्ग माइनस 3 माइनस 7x ये शून्य के हैं तो 3/2 माइनस 1/3 है, तो शून्य एवं गुणनफल के संबंध की सत्यता को जांचें। हेलो, बहुपद 6x वर्ग माइनस 3 माइनस 7x बराबर 1 समीकरण, वो शून्य 3/2 माइनस 1/3 दे रखे हैं, शून्यकों का योग क्या हो गया माइनस b/a, तो समीकरण 1 की तुलना ax वर्ग प्लस bx प्लस c से करने पर, तो a बराबर तो क्या हो गया 6, b बराबर क्या हो गया ये 7 माइनस के, और c बराबर हो गया माइनस 3, तो शून्यकों का योग बराबर b/a माइनस b/a बराबर माइनस, ये माइनस के माइनस रखे 6, तो इन दोनों का गुणा हो गया तो 7/6। जांच 3/2 प्लस माइनस 1/3 बराबर, इससे इसका गुणा किया तो माइनस के 3 इससे किए गुणा आगे कर लेंगे,
यहाँ वैसे लिखे हैं, यहाँ माइनस करके लिखा है। 3 एक का 3 और 3 2 6। अब इनके वो लघुत्तम ले लो पहले। 2 का इसमें भाग दिया 3 बार, 3 तिया 9, 3 का 6 में दिया 2 बार, 2 एक का 2, 9 में से 2 गए तो 7/6, अर्थात जांच होगी 7/6, 7/6। अब शून्यकों का गुणनफल है, इसकी भी जांच करनी है अपने को। c/a बराबर -3/6 -1/2, 3/6 a। ये तो c बराबर -3 है और ये 6, -3/6 1/2 आ गए। अब 3/2 गुना -1/3 तो बराबर आ गया 1/2। ये दोनों भी सत्य है। प्रश्न 9, यदि किसी बहुपद के शून्य का योग और गुणनफल क्रम से है तो p, 1/q हो तो बहुपद ज्ञात करो। हल, शून्यकों का योग q, शून्यकों का गुणनफल 1/q बराबर x वर्ग -qx प्लस 1/q 0। q की गुना करने पर, q की गुना की इससे की तो ये qx वर्ग हो गया, इससे की तो ये q वर्ग x हो गया, और इससे की तो 1/q बराबर 0 आंसर। अभी अगला वर्कशीट 7 है, इसमें लिख दिया है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। प्रश्न 1, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण निकाय को हल करने की विधि है द उपरोक्त सभी, अर्थात प्रस्थापन विधि, विलोपन विधि, बज्रगुणन सभी विधियां हैं। प्रश्न 2, 2 अंकों वाली संख्याएं होंगी यदि इकाई का अंक x व दहाई का अंक y हो। ये ब उत्तर, इकाई का अंक x, दहाई का अंक y। अब आगे कीजिए। 2 अंकों की संख्या बराबर 10 गुना दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, 10 गुना y, ये तो दहाई के प्लस x, तो 10y प्लस x। नोट, 3 अंकों की संख्या के लिए 100x सैकड़े का अंक प्लस दहाई का अंक और इकाई का अंक होना जरूरी है। प्रश्न 3, समीकरण 2x - y बराबर 5 के हल होंगे। ए होगा उत्तर इसका। 2x + y बराबर 5, तो x बराबर 2 और y बराबर 1 रखने पर, तो इसका 2 2 2 4, इसका 2 गुना 1 है, ये हो गया 5, ये हो गया 5, 5 5, अर्थात x बराबर 2 और y बराबर 1 होगा। यह उत्तर है इसका। ये अपना 7वें का 3 है, 7वें का 3 है, अर्थात 2, 1। प्रश्न 4, समीकरण x + y 6 में कितने हल होंगे? अनंत होंगे। प्रश्न 5, समीकरण x + 2y बराबर 9 में यदि x बराबर 5 है तो y का मान ज्ञात कीजिए। x + 2y बराबर 9 में 1 में x बराबर 5 प्रश्न दिया गया है का मान रखने पर, समीकरण 1 में तो x की जगह 5 रख दिया प्लस 2y बराबर 9, तो 2y 5 को इधर ले गए माइनस के हो गए 4 हो गए, तो 2 का 4 में भाग जाएगा तो 2 आ जाएंगे। ये उत्तर। प्रश्न 6, समीकरण में यदि 4x + 2y बराबर k है, यदि k x बराबर 2 और y बराबर 1 हो तो k का मान ज्ञात करो। तो 4x + 2y k पहला समीकरण, x बराबर 2 है और y बराबर 1 है, तो x y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x की जगह 4 गुना 2 कर दिया, y की जगह 2 गुना
1 कर दिया बराबर के, तो ये हो गया 4 2 8, ये हो गया 2 1 2, 8 हो गए, के बराबर हो गए 8 और 2 10, ये अर्थात 10 हो गए। प्रश्न 7, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल करते समय एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त करने वाली विधि कहलाती है। ये प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। प्रश्न 8, मानक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी के लिए समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 4 प्लस ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। 2x प्लस 3y बराबर 4, ये हमने ये लिख लिया है की तुलना ए एक्स बी वाई सी से करने पर ए बराबर 2, बी बराबर 3, सी बराबर 4। प्रश्न 9 पेंसिल 8 पेन का मूल्य 54 रुपये, तो इसका बीजीय समीकरण के रूप में लिखिए। हल, माना एक पेंसिल का मूल्य x, माना एक पेन का मूल्य y, तो 9y अर्थात x की जगह ये लिख दिया क्योंकि हमने पेंसिल को x माना, 9x प्लस 8y बराबर 54, ये समीकरण हो गया। प्रश्न 10, समीकरण निकाय में x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 को हल कीजिए। हल, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, 3x माइनस 2y माइनस 12 बराबर 0। देखो प्लस 1 बराबर 0 पहला समीकरण, 3x प्लस 2y प्लस माइनस 12 बराबर 0। समीकरण 1 में x माइनस वाई बराबर 1 3, इसको बराबर के बाद ले गए तो माइनस का 1 हो गया। समीकरण 2 से 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस के 12 चौथा। अब समीकरण 3 को x के गुणांक 1 से, देखो इसके पास तो क्या है 1 है, तो इसको चौथे को तो 1 से गुणा कर देंगे। इसके पास क्या है 3, 3 का गुणा इसे कर देंगे। तो समीकरण 4 को x के गुणांक 1 से गुणा करने पर तथा समीकरण 3 को इसके गुणांक 3 से गुणा करने पर, 3 से इसका किया 3x प्लस 3y 3, 3x प्लस 3y माइनस 3। अब इसका करो दूसरे का 1 से, तो सेम ही आ जाएगा 3x माइनस 2y माइनस 12। अब इनको घटाएंगे तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, ये तो घट गए। माइनस के 3 है, प्लस के 2 तो 1 रह गया माइनस का, माइनस के 15 है तो माइनस माइनस कट के y बराबर 15 आ गया। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर x माइनस वाई बराबर माइनस 1, तो x माइनस 15 बराबर माइनस 1, 15 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, x बराबर 14 आंसर। प्रश्न 11, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म मानक रूप लिखिए। ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी। इसको आप अच्छी तरह लिखें क्योंकि बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार से व्यवस्था कर रहा हूँ। आप लोग इसको पूर्ण रूप से बड़ी शालीनता से गहराईता से लें। बोर्ड की परीक्षा सिर्फ अपने पास में 15-20 दिन का इसमें आप इनको लिखें, मेरे वीडियो से आप लिखें जिससे कि आपको बोर्ड में अच्छे अंक प्राप्त हों। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अगले नोटिफिकेशन मैं जैसे ही करूँ आपको किसी भी विषय किसी भी क्लास का है वो आप तक आ जाए। आपको जो भी अच्छा लगे उसको पढ़ लें, बाकी को आप चाहे तो अपने बहन भाइयों को काम वो कर लें, चाहे और किसी को शेयर कर दें। थैंक यू।